आज मैं आपको सिर्फ 3 आदतें बताऊंगी जो मैंने अपनी तैयारी में बदली है और जो हर एस्पिरेंट है, जो सीरियस एस्पिरेंट है, उनको भी आज से ही वो बदलनी चाहिए। सबसे खतरनाक आदत है ना, वो तीसरी है जो मैं अब बताने वाली हूँ वीडियो के आगे में, तो बने रहना भी। अगर वो नहीं बदली तो चाहे जितना भी पढ़ाई कर लो, कुछ भी कर लो, सिलेक्शन लेना बहुत ही मुश्किल है। सबसे पहला जो है आदत आपका, जो आप हर एस्पिरेंट अभी कर रहा है, पहला जो आपका स्टडी प्लान, अब हर दिन आप स्टडी प्लान को चेंज कर रहे हो। आज उसका वीडियो देख लिया, उस पर चेंज कर दिया, टेलीग्राम पे कोई नया देख लिया स्ट्रैटेजी, वहां पे चेंज कर लिया, किसी को बुक देख लिया पढ़ते हुए तो वहां से आपने चेंज कर दिया कि चलो मैं भी इस बुक को खरीद लेता हूँ। तो ये सब चीजें अभी नहीं करनी है। अभी आपको पता चल गया कि वैकेंसी आने वाला है, अधियाचना भेजा जा चुका है, 30,000 प्लस सीटें हैं, और आपको पता चल गया कौन से कैटेगरी में, जैसे पीआरटी और टीजीटी पीजीटी कितना है, वो सब आपको पता चल गया है। तो उस हिसाब से पता चलने के बाद भी अगर जो आप यही गलती बार बार करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं भी एक चीज़ कर रही थी, लेकिन मैंने अभी उस चीज़ को संभाल लिया है, उसको मैंने इग्नोर किया है। तो वही चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या आपको इग्नोर करना है। तो पहला, आपको प्लान चेंज बिल्कुल नहीं करना स्टडी का, किसी का भी देख के रेंडमली उठा के नहीं पढ़ना है। आज ऐसा करोगे कि आज ज्योग्राफी पढ़ लिया, कल हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, ऐसे करते करते आप पूरा टाइम वेस्ट कर लेते हो और एक महीना आपका कब बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ऐसे गलती अब नहीं करना है। अब क्या करना है आपको, आप एक टाइम टेबल अच्छे से बना लो कि मुझे ये चीज़ें कंप्लीट करना है। सेल्फ असेसमेंट करो अपने आप का, देखो कि आपने कितना पढ़ा है इस वीक में, कौन कौन सी चीज़ें आप भूल रहे हो। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि मैंने आपको बताया है पहले ही कि आप एमसीक्यू लगाते लगाते उसका बेस्ट एनालाइज कर सकते हो, सेक्शन वाइज टेस्ट लगाते लगाते। जैसे जैसे आप टॉपिक कंप्लीट करोगे वो टॉपिक्स का आप सेक्शन वाइज टेस्ट लगा लो। लेकिन अभी क्या है कि आप किसी को दूसरा बुक देखते हो पढ़ते हुए तो सोचते हो कि ये बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेते, तो वो चीज़ नहीं करना। आप बिल्कुल भी अपना प्लान का जो स्टडी है उसको चेंज मत करो। अपना जो स्टडी प्लान है उसको एक ही रखो, बार बार चेंज मत करो, दूसरों को देख के चेंज करना बंद करो। ये आपकी सबसे बड़ी आदत है जो आपका सिलेक्शन रुकवा सकती है। और ये चीज़ मैं भी कर रही थी और मैंने जस्ट अभी 1 महीने से उसको इम्प्लीमेंट किया है। ये चीज़ मैंने बंद कर दिया है। मैं खुद का सेल्फ स्टडी लेती हूँ और जो भी मुझे लगता है, मैंने सारे टॉपिक्स लिख रखे हैं कि ये सारे आ रखे हैं टॉपिक्स, तो मैं उसके हिसाब से टॉपिक्स को पढ़ती हूँ। मैं कोई भी किसी भी चाहे कोई भी यूट्यूब पे पढ़ा रहा हो, मैं उनकी वीडियोस देखती हूँ, पर मैं सिर्फ एनालाइज करती हूँ, उसके अलावा और कुछ नहीं करती। मैं अपना स्टडी प्लान बिल्कुल चेंज नहीं करती। अगर वो बोल रहे कि 2 दिन ज्योग्राफी पढ़ो, 2 दिन हिस्ट्री पढ़ो, नहीं, मुझे नहीं पढ़ना उनके हिसाब से। जैसे मुझे समझ में आ रहा है, जो मेरा प्लान चल रहा है उसी हिसाब से पढ़ना है। तो पहली आदत आपका क्या है, स्टडी प्लान चेंज मत करो। किसी को भी देख के कोई भी रैंडमली बुक मत पढ़ो, और कोई भी उठा के नई नई देख रहे हो, कोई भी बुक आ रहा है मार्केट में तो उसको पढ़ना बंद करो। जो आपका स्टैंडर्ड बुक्स है उसको पढ़ना चालू करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो एडवांस बुक है उसको भी पढ़ के आपको कुछ नहीं होने वाला है। आता बेसिक बुक से ही, बस कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए, ठीक है। दूसरी आदत जो हर एस्पिरेंट अभी करता है और उसकी वजह से लोग इतना भूलते हैं, उनको याद भी नहीं रहता और वो चाहकर भी उस चीज़ को समझ नहीं पाते कि उसे कैसे करे कैसे ना करे। ये बहुत ही रेंडमली और कॉमन थिंग है जो हर एस्पिरेंट झेल रहा है। आपको क्या करना है, मैं पहले ही 10 बार बता चुकी हूँ आपको कि आपको सिर्फ पढ़ाई नहीं करना है। आप 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने से कोई सिलेक्शन नहीं होता है। मैंने कई वीडियो में आपके साथ जिक्र किया है कि मैं भी 10-12 घंटे नहीं पढ़ती हूँ, आपको भी नहीं पढ़ना। मैं कभी सजेस्ट नहीं करती कि आप 10 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, आप कभी भी पढ़ो, लेकिन वो चीज़ जो आप पढ़ रहे हो ना, वो उसका आउटपुट बहुत अच्छा आना चाहिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए। आप ऐसे ही रैंडमली कुछ भी टॉपिक उठा के नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ने के बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना है। तो दूसरा आपकी आदत है कि आप पढ़ाई करते हो 10-10 घंटे, 6-6 घंटे, लेकिन आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो। तो मॉक टेस्ट नहीं दे रहे तो आप पढ़ रहे हो, वो सही पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो कैसे पता चलेगा। तो उसको मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें आप पढ़ रहे हो, तो वो मॉक टेस्ट में आ भी रहा है, सिलेबस उसका डिमांड भी कर रहा है। वो चीज़ आपको पता लगाने के लिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। आप सेक्शन वाइज टेस्ट दे सकते हो, एमसीक्यू लगा सकते हो, और मैंने मॉक टेस्ट के लिए ऑलरेडी शेयर कर रखा है कि आप मॉक टेस्ट कहाँ से दे सकते हो। मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स बताए हैं कि वहाँ से आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। वैसे मैं आइकन पे डाल दूंगी, आप देख लेना मॉक टेस्ट कहाँ से दे सकते हैं। अगर आपके मॉक टेस्ट आप लगा रहे हो, उसके बाद आपके नंबर भी कम आ रहे हैं, उसके लिए मैंने वीडियो अपलोड किया था कि कैसे मेरे बहुत कम नंबर आ रहे थे, उसके बाद मैंने कैसे उसको इम्प्रूव करके 90+ ले गई हूँ। तो आप उसको भी देखो जाके। आप ये सब वीडियो नहीं देखोगे, आप फालतू वीडियो देखोगे, कौन सी मार्केट में नई बुक आई है उसको परचेस करना, उसको पढ़ना है। किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता, नहीं तो जो बुक विक्रेता होता है उसके पास किताबें बहुत सारे रहता है, उनके ही बच्चे होते हैं पढ़ के निकाल चुके होते हैं, ठीक है। ये ऐसा कुछ नहीं होता, ये बहुत बड़ा मिथ है।
किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता ज़्यादा। आप 2 ही 3 बुक्स पढ़ो, बट कंसिस्ट होके पढ़ो उस चीज़ को, ठीक है। एक ही बुक पढ़ो पर उसको अच्छे से बार बार रिवाइज करके पढ़ो। तो आपको दूसरा आदत चेंज करना है अभी से, जो अभी अध्याचना आ चुका है उस हिसाब से आपको क्या करना है। पहला, आपको स्टडी प्लान चेंज नहीं करना है, जो आपका है, जो आपने बना रखा है बस उसी को करना है। किसी एक को फॉलो करो, अगर आपने नहीं बना रखा तो किसी एक का फॉलो करो, बस मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, किसी एक का फॉलो करो। एंड देन उसके बाद आपको जो भी आप पढ़ रहे हो, आप 6 घंटे पढ़ रहे हो, तो उसका आप जो भी आपने पढ़ा है उसको रिकॉल करो बार बार। रात में सोते टाइम उसको एक बार रिकॉल करो कि क्या क्या जिस चीज़ें मैंने पढ़ा वो चीज़ मुझे आता भी है, याद हुआ या नहीं हुआ। अगर जो नहीं आपको रिकॉल करने में दिक्कत हो रहा है तो आप MCQ के थ्रू उसको करो, सेक्शन वाइज टेस्ट देख के करो, मॉक टेस्ट लगा करो, तो आपका रिविजन भी होगा, प्लस जो चीज़ आप भूल रहे हो वो भी कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे और सिर्फ पढ़ते रहोगे तो आपको लगेगा कि सब कुछ आता है आपको, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे ना तो आपको पता चलेगा। और ये चीज़ें पता है मेरे साथ कब हुआ था, जब मैं सीटेट का पेपर दे रही थी ना, तो मुझे लग रहा था मुझे सब कुछ आता है, मैंने सब कुछ पढ़ रखा है। पर जब मैं एग्जाम हॉल में गई ना तो क्वेश्चन देख के मुझे लगा कि मैंने तो ये, मुझे थोड़ी थोड़ी चीज़ों से बस कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा था, थोड़ी थोड़ी चीज़ों से। तो वो थोड़ी थोड़ी माइनर मिस्टेक भी आपको नहीं करनी है। और कल मैंने लाइव क्लास लिया था 9 बजे रात में, तो वहाँ पे मैंने NCERT के क्वेश्चंस करवाए थे। वहाँ पे भी इस तरीके से लोग कंफ्यूज हो रहे थे, उस क्वेश्चन में भी कह रहे थे ये लग ही नहीं रहा कि 6th क्लास का चैप्टर है, मतलब 6th क्लास के NCERT इतना हार्ड है। तो सोचो वो क्वेश्चन भी उन लोग से सॉल्व होने में बहुत दिक्कत हो रहा था, और मुझे भी लग रहा था कि ऐसे क्वेश्चन अगर जो अचानक से आ गए तो कितना प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो आप NCERT की जो सीरीज चल रही है उसको भी ज्वाइन करना रात में 9 बजे प्रैक्टिस के लिए। अदरवाइज अपने आप से कर सकते हो तो बेस्ट है, नहीं कर सकते तो साथ में मिलकर करना। जरूरी नहीं है कि लोग अकेले साथ में ही पढ़ना पसंद करें, अकेले भी कोई कोई पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपकी चॉइस है ये। से थर्ड जो थिंक है सबसे ज़्यादा खतरनाक है, जो जैसा मैंने आपको जिक्र भी किया, जो तीसरी चीज़ है, जो तीसरी आदत है, वो मुझे भी खा गई थी, आपको भी खा जाएगी। तो अभी से ही इसको बंद कर दो। वो जो तीसरी आदत है वो क्या है, आप सोचते हो कि आप 2 मिनट रील देख लेते हो, आप ये 1 घंटा इंस्टाग्राम चला लेते हो, आप 1 घंटा यूट्यूब पे रील्स देख लेते हो, स्क्रॉल कर लेते हो, शॉर्ट्स देख लेते हो, और 1 घंटा किसी का आप कुछ भी सुन लेते हो, आलतू फालतू चीज़ कुछ भी देखते रहते हो। तो वो चीज़ का आपको लगता है कि क्या ही हो जाएगा, 1 घंटे कम से कम अपने आप को देना चाहिए, ऐसे करने में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाता है। पर आप खुद सोचो, आप डेली 2 से 3 घंटे, मुझे लगता है 2 से 3 घंटे क्या, आप 4 से 5 घंटे भी गंवा देते हो मोबाइल पे। और अर्लियर मैं भी ऐसा कर रही थी, मैं भी न्यूज़ देखने में, और जो भी आपको पता है प्रोटेस्ट हुआ था उसमें मैं घंटों टाइम बिता देती थी, और आप मुझे पता भी नहीं चलता था कब टाइम बीत गया। मैं 11 बजे शुरू किया मैंने रील्स देखना, मेरा कब 2 बज जाता था पता ही नहीं चलता था, जिसकी वजह से मेरा बहुत डिस्टर्बेंस हुआ है। और मुझे ये एक दिन में पता नहीं चला, जब ऐसे करते करते 10 दिन बीत गया ना, तब मुझे पता चला कि मेरा बहुत लॉस हो रहा है। मैं 3 से 4 घंटे ऐसे ही वेस्ट कर देती थी, और भले मैं कुछ काम नहीं कर रही होती थी, ना पढ़ना ना घर का काम, कुछ नहीं काम था, बस उसको स्क्रॉल करते करते बस मैं उसको खत्म कर दिया मैंने टाइम अपना। तो आप जो डेली 2 से 3 घंटे गवा देते हो ना ये 2-2 मिनट के चक्कर में, आप खुद सोचो 2 मिनट रील देखने जाते हो तो 2 ही मिनट देखते हो, नहीं ना, आपका वो 1 घंटा हो जाता है, कभी कभी किसी का 2 घंटे भी हो जाते हैं, जो ज़्यादा मेरी तरह आलसी होंगे उसका 2 घंटे भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप उस पर टाइम वेस्ट कर देते हो। तो वो चीज़ आपको बंद करना अभी से, क्योंकि ये जो हमारा ये चीज़ जो तीसरी आदत है ना, हमारा सिलेक्शन रुकवा सकती है। और मैं नहीं चाहती कि आप सब भी गलती करो मेरी तरह। मुझे कमेंट में बताना कि आप इनमें से कौन सी गलती कर रहे थे, लेकिन ये जो तीसरी आदत है उस पर ज़रूर फोकस करना। आपका ये डेली का 2-3 घंटा 3-4 महीने में आपका हज़ारों घंटा खा जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस चीज़ पे फोकस ज़रूर करना, मोबाइल से थोड़ा दूरी बनाना। इसका मतलब ये नहीं है कि मोबाइल बंद कर देना, क्योंकि आजकल लोग मोबाइल से ही पढ़ते हैं, अभी कोचिंग का भी भरोसा नहीं रहा है, सब माफिया बन चुके हैं। लेकिन छोड़ो इस चीज़ को, हो सके तो मैं इसको कट कर दूंगी। लेकिन देखो आपको बस यही करना है, ठीक है। आपको तीसरी आदत बदलनी है, फ़ोन पे ज़्यादा फोकस नहीं रखना है, रील्स के चक्कर में मत रहो। 3 से 4 घंटा वेस्ट होगा, डेली वेस्ट होगा आपका, मेरी तरह। ये चीज़ मैंने बंद कर दिया है और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। तो आपको अभी से सिलेक्शन चाहिए ना, अगर जो ये चीज़ 3 आदत नहीं बदले आप, तो पक्का सिलेक्शन लेना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये आपकी लापरवाही की वजह से आपका सिलेक्शन, नौकरी में दिक्कत होगा। तो आपको पता है आप ये रील चला के क्या ही मिलेगा आपको, लेकिन ये इसको सुधार के आपको एक सीट पक्का मिलेगा, समझे। तो अभी से ही तैयारी शुरू कर दो, बाकी तो लक के ऊपर है, आप
देखना क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन कमेंट करके बताना आपकी कौन सी ये आदत, तीनों में से कौन सी आदत जो अभी तक आप उस पर सुधार नहीं कर पाए, उसको कमेंट करके बताना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। मैं सबका कमेंट पढ़ूंगी, प्लीज़ बताना मेरे को आदत अपनी।